नमस्कार दोस्तों। तो सोशल मीडिया पर एक क्लेम जो है वो काफ़ी ज़्यादा कल पूरे दिन ये चीज़ चलती रही कि बेंजामिन नेतन्याहू इज़ नो मोर या बेंजामिन नेतन्याहू इज़ हैज़ डाइड। अब ये चीज़ आई कहाँ से? इसके 3-4 जो रीज़न्स थे, उसके बेस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें लिखना शुरू करी। पहली चीज़ तो कि ईरान ने इसको कन्फर्म किया कि भई हमने बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट किया है। ईरान शुरू में अगर आप देखोगे तो वो ईरान कभी भी ये नहीं कह रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू हैज़ डाइड। अब जब ये खबर पूरी तरीके से वायरल हुई, जब ये फैलना शुरू हुई, तब ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया दैट मे बी ही इज़ डाइड, और अगर ही इज़ नॉट डाइड देन ऑल्सो कि हम उनको खोज करके मार देंगे। इस तरीके की बात ईरान की तरफ से आई। उसके बाद एक उनका वीडियो आता है बेंजामिन नेतन्याहू का, जहाँ पर वो अपने नेशन को एड्रेस कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो क्लेम किया जाता है, मैं आपको वीडियो दिखा भी दूंगा जो स्टिल फुटेज है उसकी। वहां पर एक सर्कल बना के उनके हाथों पर क्लेम किया जाता है कि 6 उंगलियां उस वीडियो में उनकी दिख रही हैं। तो ये एआई डॉक्टर्ड वीडियो है, ये एआई वीडियो है, तो इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू को लोगों ने मान लिया कि शायद वो मर गए हैं, शायद ही इज नो मोर, और इसीलिए ये एआई वीडियो सर्कुलेट करके भरोसा दिलाया जा रहा है। अब देखिए क्या है कि जब वॉरफेयर होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलता है। पहली चीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या नहीं है या क्या उनको इजराइल में नहीं देखा गया है, इन सारी चीज़ों के बेस पर ये वीडियो पूरी होने वाली है। अब देखिए बेंजामिन नेतन्याहू ने, अभी आपको पता ही, कल एक पोस्ट किया अपने अकाउंट पर, ट्विटर पर, जहाँ पर उन्होंने कहा, एक कॉफ़ी शॉप में खड़े उन्होंने कहा आई एम डेड फॉर कॉफ़ी। और उसके बाद फिर वो सब पूरी जो स्पेकुलेशंस थी कि वो मर चुके हैं, वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन उस पर भी बहुत लोगों ने क्लेम किया कि ये भी एक फर्जी वीडियो है, ये भी एक एआई जनरेटेड फ़ोटो है। बेंजामिन नेतन्याहू को इज़राइल में देखा ही नहीं गया है। कितने दिन, 2-3 दिन से बेंजामिन नेतन्याहू को इज़राइल में नहीं देखा जा रहा है। वॉर कैबिनेट की जो मीटिंग्स हो रही हैं वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो दूसरी इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं वो उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो आखिर वो गए कहाँ? और अगर वो नहीं देखे जा रहे हैं इज़राइल में, तो क्या हम इसको मान लें कि वो ही इज़ नो मोर? अब इसके ऊपर एक ट्वीट जो कि इज़राइल के पीएम के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया था, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसको भी देखने का प्रयास करते हैं, इसको डिटेल में चेक करते हैं कि असल में ये 6 फिंगर वाली थ्योरी, ये इज़राइल पीएम के जो अकाउंट से ट्वीट किया गया था वो थ्योरी, क्या ये थ्योरी सही है? क्या सच में बेंजामिन नेतन्याहू मतलब नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था एक बार अयतुल्ला खमेनी के केस में कि व्हेन अयतुल्ला खमेनी वाज हिट, तो यूएस ने और इजराइल ने फटाफट से स्टेटमेंट दे दिया था कि अयतुल्ला खोमेनी इज नो मोर, आइदर ही इज वेरी, मतलब ही इज वेरी ब्रूटली इंजर्ड इन दिस। और बाद में फिर 2-3 दिन बाद उसको कंफर्म किया गया, ईरान ने भी कंफर्म किया दैट अयतुल्ला खमेनी इज नो मोर। क्या वही सिचुएशन यहाँ पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ है? डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अब आपको पता ही है कि अनअकैडमी ने इस बार यूपीएससी सीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जो है वो अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्रोग्राम के स्टूडेंट थे, इसी ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स के, जिसमें अनअकैडमी की बेस्ट एजुकेटर्स, यानी कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। इस बैच की प्राइस पूरी सबसे ज़्यादा अभी तक की सबसे लोएस्ट प्राइस कर दी गई है इस बैच की, 16,999। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी कोर्स के अंदर मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड इसमें यूज़ कर सकते हैं आप, APYT10 मेरा कोड है। अब देखिए यहाँ पर आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा, आज लास्ट डे है इस ऑफर का, तो इसको ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सबसे पहले ये पूरा इजराइल, देखिए ईरान, यूएस और इजराइल के इस पूरे वॉरफेयर में, जैसे अयतुल्ला खमेनी, जब मैं बार बार बोलता भी हूँ कि अयतुल्ला खमेनी की डेथ के बाद क्या हुआ, द मोटिवेशन बिहाइंड द वॉर इट ब्रोक, और इसीलिए आनन फानन में किसी तरीके से उनके बेटे मुश्तबा खमेनी, जो कि बहुत इंजर्ड हैं, और आप ये तो मतलब बिल्कुल प्रूव हो चुका है, अब इसमें कोई बहुत बचने की बात नहीं है, उनके जो डिप्लोमेट थे उन्होंने मान लिया। मुश्तबा खमेनी कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस उनका बिल्कुल ज़ीरो है, कहीं नहीं दिख रहे हैं। उनकी जो स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं वो रिटन स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कहीं भी वीडियो स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे, तो एकदम क्लियर हो चुका है कि ही इज़ इंजर्ड एंड इज़ क्रिटिकली इंजर्ड। आनन फानन में सुप्रीम लीडर उनको बनाना पड़ा, क्योंकि द मोटिवेशन बिहाइंड द वॉर डाइस, एज सिंपल एज दैट। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता कि बेंजामिन नेतन्याहू की जो ये खबरें बहुत तेज़ी से वायरल हुई, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि क्योंकि इस समय पर कॉन्फ्लिक्ट, इस समय पर वॉर चल रहा है, और ये ईरान की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा अगर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डाइज।
ये सिर्फ इजराइल की हार नहीं बल्कि यूएस की भी एक बहुत बड़ी हार होगी अगर बेंजामिन नेतन्याहू को सक्सेसफुली ईरान ने टारगेट कर दिया होता। अब ये स्पेकुलेशंस और ज़्यादा तेज़ इस वजह से हो गई क्योंकि जो वीडियो आई बेंजामिन नेतन्याहू की जब वो अपने नेशन को एड्रेस कर रहे थे, तो उस वीडियो में कहा गया कि एआई से जनरेटेड वीडियो है और उनकी उसमें 6 उंगलियां दिख रही हैं। तो इसी को थोड़ा सा फैक्ट चेक करके समझने की कोशिश करते कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो देखिए सबसे पहले ये कहानी शुरू यहाँ से होती है कि बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे पहले ईरान हिट करता है इजराइल के ऊपर, बैरज ऑफ मिसाइल्स हिट करता है ईरान इजराइल के ऊपर। और कहा जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो कंपाउंड था जहां पर वो रह रहे थे उसको भी हिट किया गया, उनके ऑफिस को भी हिट किया गया। पहली चीज तो यहीं पर फैक्ट चेक कर दिया कि जो बेंजामिन नेतन्याहू का कंपाउंड था उसको हिट नहीं किया गया क्योंकि उसकी लोकेशन ही नहीं पता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरी चीज, जब कंपाउंड और ऑफिस को हिट किया गया तो बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी फैमिली को गंभीर रूप से चोटें लगी या वो बेंजामिन नेतन्याहू की उसमें डेथ भी हो चुकी, ये क्लेम किया गया। और उसी के बाद एक वीडियो आता है। अब क्या है कि जब ये क्लेम ईरान द्वारा किया गया तो एक वीडियो आना बहुत लाजमी था कि भाई ये बताएं कि नहीं आई एम ऑल फाइन और अपने नेशन को एड्रेस करें ताकि ये स्पेकुलेशंस खत्म हो जाए। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो में उसके बाद वो इस वीडियो से और ज़्यादा स्पेकुलेशन शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है कि वो वीडियो जो है वो फेक है, वो वीडियो जो है वो एआई वीडियो है, वो असल में बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, वो थोड़े से अलग भी दिख रहे हैं उसमें। तो उनकी उस वीडियो में 6 उंगलियां हैं ऐसा कह करके वहां पर उस बात को आई गई कर दी गई और कहा गया कि नहीं बेंजामिन नेतन्याहू सही में ही हैज डाइड। और उसके बाद ईरान का एक और स्टेटमेंट आता है जिसमें वो क्लेम करता है कि हमने बेंजामिन नेतन्याहू को मार गिराया है। अब अगर इसको हम फैक्ट चेक करें तो ये जो पूरी स्पेक्यूलेशंस थी ये बेस किस पर थी, ईरान की स्टेटमेंट बेस किस पर थी। देखो ईरान ने तो क्लेम कर दिया, लेकिन अगर हम ऑफिशियल्स अकाउंट से देखें या ऑफिशियल्स किसी ने कुछ बोला या ऑफिशियली किसी ने एक्सेप्ट किया तो आप देखो कि सारे सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पर हर जगह पर इसको कवर किया गया। जो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए गए वो स्क्रीनशॉट्स भी जो है इंटरप्रेटेड थे, वो स्क्रीनशॉट्स भी एडिटेड थे। तो ये पूरा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश जो है वो लगातार यहाँ पर की गई है इस पूरे मामले के अंदर। अब अगर हम बात करें कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में जो सबसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया और कहा गया कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल अकाउंट से ट्विटर पर यह बात पोस्ट की गई थी। क्या पोस्ट किया गया था? यह पोस्ट किया गया था कि इनकी डेथ हो चुकी है, ही इज नो मोर, और ये बहुत मतलब मॉर्निंग और पूरा देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है, ये सब उनके अकाउंट से पोस्ट किया गया था। इसको एक स्क्रीनशॉट पूरा शेयर हो रहा था और कहा गया कि पोस्ट करने के कुछ ही मिनटों बाद इसको डिलीट कर दिया गया था। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें कि क्या ऐसा सच में हुआ था, तो इसको अगर आप देखो तो किसी भी तरीके से आपको लगेगा कि वो स्क्रीनशॉट जो है एकदम रियल है, ऐसा उसको एडिट किया गया था। तो जब इसको चेक करना शुरू किया गया कि क्या ऐसा सच में कोई पोस्ट किया गया था या कोई पोस्ट डिलीट हुआ, तो ऑफिशियल्स ने तो इसको डिनाई किया कि ऐसा कोई पोस्ट ही नहीं किया गया था एट द फर्स्ट प्लेस। बट ठीक है, कोई भी क्यों एक्सेप्ट करेगा, और ये तो लॉजिक की भी बात है ना। आप ये लॉजिक लगाओ कि भाई इतना बड़ा वॉर चल रहा है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हमने देखा कि अयतुल्ला खमेनी जो है वो फर्स्ट डे यानी कि 28 फरवरी को मारे गए थे, लेकिन वो चीज़ ईरान ने 2 दिन बाद लगभग कंफर्म करी थी। रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर आपका जो फेस है वॉर का, आपका जो लीडर है पूरे देश का, वही उसकी ही डेथ हो जा रही है तो कहीं ना कहीं ये आपकी हार होती है। तो आप सोचो इतने आनन फानन में इनकी डेथ के बाद कुछ ही मिनटों में भले उनके ऑफिशियल अकाउंट से क्यों ये चीज़ पोस्ट की जाएगी। तो ये अपने आप में भी एक लॉजिक की बात थी कि ये स्क्रीनशॉट जो है वो फर्जी लग रहा है, और वो स्क्रीनशॉट निकला भी, उस स्क्रीनशॉट को पूरी तरीके से फैब्रिकेट किया गया था, पूरी तरीके से उसको एडिट किया गया था। ऐसा कोई पोस्ट बेंजामिन नेतन्याहू के अकाउंट से कभी हुआ ही नहीं था जो उनकी डेथ को क्लेम करता हो। और आप देखो सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें कि आप एआई का इस्तेमाल करिए। ग्रॉक पे पूछा गया कि भाई आप बताओ फैक्ट चेक करके कि क्या ऐसा कोई स्क्रीनशॉट जो शेयर किया जा रहा है क्या ये सही है, क्या उनके ऑफिशियल अकाउंट से कुछ पोस्ट किया गया था। ग्रॉक एआई ने साफ कहा कि ऐसा कोई पोस्ट ना डिलीट हुआ है, ना ऐसा कुछ पोस्ट किया गया था। ये जो स्क्रीनशॉट पूरी तरीके से चल रहा है यहाँ मार्केट में इस समय पर, वो पूरी तरीके से फेक है और ये सब रिमर्स हैं। और अगर हम देखें तो इस चीज़ को टाइम्स ऑफ इजराइल ने तुरंत इसका रूमर को फैक्ट चेक करके सच बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ देखा गया, यहाँ देखा गया, उन्होंने फोटोज तक डाल दी कि यहाँ देखा गया, वॉर कैबिनेट की मीटिंग में वो जा रहे हैं। तो कहा गया, फिर ईरान के द्वारा कहा गया कि पुरानी वीडियो है, ये पुरानी फोटोज सब टाइम्स ऑफ इजराइल शेयर कर रहा है। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल ने लगभग उनकी ऐसी कम से कम 5-6 फोटोज जो है वो शेयर कर दी थी सोशल मीडिया पर भी, हर जगह पर, और अपने आर्टिकल में भी उन्होंने शेयर कर दिया था कि इनको इस जगह पर देखा जा रहा है।
तो सबसे बड़ी बात कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल छोड़ चुके हैं, इसको भी क्लेम किया गया इफ ही हैज़ नॉट डाइड सो ही हैज़ लेफ्ट इजराइल। बहुत लोगों ने इसको बोला कि उन्होंने इजराइल छोड़ दिया, वो अपने देश में इस समय नहीं है, उनको कहीं देखा नहीं जा रहा है। तो टाइम्स ऑफ इजराइल ने इसको भी बर्स्ट कर दिया, इस भी मिथ को। उनको हर जगह पर देखा गया है, वो नेशन को 3 बार उसके बाद एड्रेस कर चुके हैं। जब ये सारे स्पेकुलेशंस हो रही थी उसके बाद वो 3 बार अपने नेशन को एड्रेस कर चुके हैं। वो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जा रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस में जा रहे हैं, पूरा मतलब जो अपना एकदम इजरायली पीएम का जो रोल होता है वो पूरी तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं। उनको कहीं पर भी एब्सेंट नहीं देखा गया है, हर मीटिंग में वो प्रेजेंट हैं। और ये बात बहुत सिंपल सी है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी मीटिंग में नहीं होते, किसी भी इमरजेंसी वॉर मीटिंग में नहीं होते, तो कहीं ना कहीं ये बात दबने वाली नहीं थी। इस बात को हर जगह पर कहा जाता, सुना जाता, बोला जाता। अब इसके बारे में इजराइल से कोई भी बात नहीं आई है। हालांकि एक बात इजराइल की जो सामने आई है, जो कहा गया है, वो ये है कि इजराइल अपने इंफॉर्मेशन के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखता है, अपने स्टेट मीडिया के ऊपर काफ़ी कंट्रोल रखता है। क्या चीज़ बाहर दुनिया में जानी है, ये इजराइल की ऊपर की जो गवर्नेंस है वो तय करती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सच में इसको छुपाने की कोशिश की जा रही हो, कोई इसके बारे में बोल नहीं सकता हो, ना मीडिया बोल सकते हो, बट मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बात छिप नहीं सकती। अब आते हैं 6 फिंगर वाली बातों पर। सबसे पहले इसी को सबसे बड़ा बेस बनाया गया कि क्योंकि ये एआई वीडियो है, तो एआई वीडियो क्यों शेयर हो रही है बेंजामिन नेतन्याहू की, वो खुद क्यों नहीं आ रहे अपने नेशन को एड्रेस करने। सबसे बड़ा सवाल तो ये था। तो ये जो पूरी वीडियो शेयर की गई थी, इसमें बेंजामिन नेतन्याहू के 6 उंगलियां दिख रही हैं। एक हाथ में 6 उंगलियां दिख रही हैं, जो उनका राइट हैंड था उसमें 6 उंगलियां दिखाई दे रही थी। और उसी के बेस पर कहा गया कि एआई वीडियो है जहां पर वो अपने नेशन को एड्रेस कर रहे हैं। अब अगर अब 6 उंगली की बात देखी जाए तो एक्सपर्ट्स ने बोला कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि उनके पॉइंट करते समय उनके हाथ का एंगल ऐसा बन रहा है कि वो ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से हमें लग रहा है कि वो 6 उंगलियां, असल में वो 6 उंगलियां नहीं है। 6 उंगलियां भी नहीं थी वो। अगर आप ध्यान से उसको देखो, उस वीडियो को मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, वो फुटेज जिसको काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, ये फुटेज है। इसमें अगर आप देखो भी तो जो 6वीं उंगली दिख रही है यहाँ पर, वो 6वीं उंगली नहीं है, वो ऐसा कुछ मांस का ऐसा लोथड़ा टाइप दिख रहा है, कुछ ऐसी उंगली नहीं दिख रही है उसमें। तो अब वो 6 फिंगर के बेसिस पर ये पूरी 6 फिंगर थ्योरी निकाल करके उनको पूरा ये हवा उड़ा दिया गया, वायरल कर दिया गया कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। ऐसा सही नहीं था। फैक्ट चेकर्स ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ही इज़ वेल, ही इज़ फाइन, और ऐसा कोई बात नहीं है। अब रही बात, सबसे पहली चीज़ तो ये समझने वाली, क्या ईरान ने सच में बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट किया भी था, कि ये हवा में ही पूरी कहानियां जो हैं वो अलग अलग बुनी जा रही हैं। अब अगर देखो तो कोई भी ऐसा रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं है हमारे पास कि ईरान ने एलिगेशन जरूर लगाए, लेकिन ऐसा कोई भी रिकॉर्डेड एविडेंस हमारे पास है ही नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी फैमिली को टारगेट किया गया। और ये तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जितना डीप इनसाइड ईरान के मोसाद और सीआईए, इवन चाइना इसको लेकर के जोक भी करता है, और भी देश इसको लेकर के जोक करते हैं। मैं आपको बता भी चुका हूँ कि भाई कोई टेक्नोलॉजी अगर आप ईरान को दोगे तो वो ईरान को आप नहीं दे रहे हो, आप इसराइल और यूएस को दे रहे हो, क्योंकि ईरान की बड़ी बड़ी पोस्ट पर मोसाद और सीआईए के एजेंट्स बैठे हुए हैं। तो मोसाद और सीआईए के एजेंट्स जिस तरीके से डीप इनसाइड घुसे हुए हैं ईरान के, उतना तगड़ा ईरानियन इंटेलिजेंस नहीं है। ईरानियन इंटेलिजेंस को तो आज तक यही नहीं पता चल पाया कि बेंजामिन नेतन्याहू रहते कहाँ पर हैं। कंपाउंड के बारे में कई बार उन्होंने बोला भी, लेकिन वो लगातार बताया जाता है जैसे वॉर होता है वो अपनी जगह, उनकी जगह चेंज करा दी जाती है, उनकी फैमिली की लोकेशंस। तो क्या ईरानियन इंटेलिजेंस को उनकी फैमिली और उनके बारे में पता होगा? अगर पता होता तो 100% दे वुड हैव टारगेटेड इट। नहीं पता है उनको, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी फैमिली में से कोई भी, आपने देखा बेंजामिन नेतन्याहू की वाइफ तो खुलेआम पब्लिक अपीयरेंसेस दे रही हैं, वो भी पब्लिक अपीयरेंसेस दे रहे हैं। तो क्या ईरान ने उनको टारगेट किया? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई भी रिकॉर्डेड एविडेंस हमारे पास है नहीं। और अगर ईरान ने टारगेट नहीं किया सो बेंजामिन नेतन्याहू इज सेफ, इज फाइन। एंड उन्होंने अभी एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल अपनी जनता को एड्रेस किया है, और ये सारे स्पेकुलेशंस और ये सारे क्लेम्स को खत्म कर दिया है। बल्कि वो कॉफी शॉप वाली जो फोटो थी उससे भी उन्होंने स्पेकुलेशंस को खत्म कर दिया है। तो फैक्ट चेक ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ नहीं हुआ है, इज टोटली फाइन। आप कहीं पर भी ये पोस्ट देख रहे हो, कोई भी इसको कवर कर रहा हो, आप मान के चलिए कि बेंजामिन नेतन्याहू इज फाइन एंड इज कंटिन्यूइंग द वॉर। अगर ऐसा कुछ होता तो ये चीज़ें सामने आ जाती, इतनी बड़ी चीज़ें छुपने वाली नहीं होती हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।